हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। जैसा कि मुझे थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो 12.2, उसमें सभी क्वेश्चन नहीं हो पाए थे कुछ तकनीकी समस्या की वजह से। 8 क्वेश्चन टोटल थे, 6 क्वेश्चन हमने करा दिया था, केवल 2 क्वेश्चन बचे थे। तो आज मैं उसी का समझ लो पार्ट 2 है, यानी 12.2 का पार्ट 2 है। इसमें 2 सवाल लगाऊंगा, वो छोटा सा वीडियो रहेगा, बट ये सवाल बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, देखिए आइए सवाल को समझते हैं। जैसे सवाल क्या है, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए बात तो समझिए, एक ठोस है, ठोस जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसका मतलब अर्धगोले पर खड़ा है वो। ठीक है, और ऊपर जो ये है शंक्वाकार है, ऊपर जो है ये शंक्वाकार है, ये ठोस है पूरा, नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंक्वाकार है। इसमें जो चीजें दी है, जैसे कि एक दिया है ऊंचाई शंकु का 120 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक इसकी जो ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या इसकी जो है, यहाँ पर ये हमने लिख दिया h, यहाँ पर लिख दिया हमने r, ये है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। एक बेलन भी है। अच्छा, इसमें ये भी दिया कि जो बेलन की त्रिज्या वो भी 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि ये जो बना हुआ है ये इसी को स्पर्श करता हुआ है, क्योंकि त्रिज्या बराबर ही है। ठीक, ये बेलन हो गया, और इस बेलन में पूरा पानी भरा था। लेकिन जैसे ही आप सभी जानते हैं, अगर कोई गिलास है, कोई गिलास है, अगर उसमें पानी भरा हो और कोई भी वस्तु अगर उसमें हम डालते हैं, पूरा भरा हो पूरा ऊपर तक, और उसमें कोई भी वस्तु हम डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ पानी बाहर निकलेगा। अब कुछ पानी कितना निकलेगा, जिस वस्तु को डालेंगे उसका आयतन जितना रहेगा उतना ही पानी वह बाहर निकलेगा। देखो ये मैथ तो है, ये साइंस भी एक है। समझिए क्या पूछ रहा है। बेलन की देखिए ऊंचाई दे रखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक बेलन की जो ऊंचाई है वो है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, 180 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या इसकी भी 60 ही है, तो इसमें लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 180 में इसका जो है। अब प्रश्न क्या कर रहा है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब जब ये ठोस डाला जाएगा तो पानी बाहर जाएगा। कितना पानी बाहर जाएगा ये समझिए, उतना ही पानी बाहर जाएगा जितना इस ठोस का, यानी जो शंकु है और नीचे अर्धगोला है, इस ठोस का जितना आयतन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो पूरा बेलन है, बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हल करते हैं हम लोग। देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत है, थोड़ा सावधानी से करेंगे। गुणा बहुत ज़्यादा करना है, लंबा लंबा गुणा करना है, तो समझ के करेंगे, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकालेंगे पहले बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, हम सभी जानते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें अगर हम देखें बेलन का, अगर पाई का मान 22/7 रख दिया हमने, त्रिज्या इसकी 60 है और ऊंचाई इसकी 180 है। ठीक है, क्या लग रहा है कुछ कटने वाला है आपको? नहीं कटेगा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, देखिए एक बार 60 और 60 का गुणा कर देते हैं, और 180 और 22 गुणा कर देते हैं। कैसे, देखिए 180 को अगर हम 18 मान लें तो 18 दूनी 36, और 18 दूनी 36, और 36 3 39, और एक जीरो यहाँ पर हमने और बढ़ा दिया गुणे में। ये 60 है और ये 60 है, तो दोनों मिलकर आ जाएगा 3600। ठीक है, 6 6 36, 2 जीरो और चिपका दिया हमने। अब बटे में हो गया 7। इनका भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब बाद में हम इस
ठोस का आयतन निकालेंगे तो उसमें से हम तभी घटा पाएंगे जब इसके गुणा को पहले हम कर लिए होंगे। तो चलिए इसको हम करके गुणा करके फिर मिटा देंगे, जैसे हमने यहाँ पर गुणा, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ा सा कम है, सवाल लिखने में ही बहुत ज़्यादा जगह लग गया। ठीक है, तो गुणा करते हैं हम यहाँ पर 3960 गुणे 36 से कर लेते हैं, 2 जीरो बाद में चिपका दिया जाएगा, आप सभी जानते हैं। 6 शून्य शून्य 6 छः 36 के 6, 6 नवा 54, 6 नवा 54, 54 और 3 57, 6 त्रिक 18, 5 23, 3 शून्य शून्य 3 छः 18 के 8, 3 9 27, 1 28, 3 त्रिक का 9, 2 11, 0 6 8 और 15 के 5, 8 3 11, 12 के 2, 2 1 3, चलिए 1 4 1, 14 25 60, 14 25 60, क्या यही आएगा आंसर में? नहीं, अभी इसका 2 जीरो तो अभी लगाना पड़ेगा, यानी ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलन का आयतन आ गया, ये आ गया बेलन का आयतन। अब हम यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब हम सब निकालते हैं उस ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या होगा भाई? तो जो ठोस है, ठोस का आयतन बराबर, देखिए ये 7 है तो बटा 7 यहाँ भी हो जाएगी। ठीक है, तो ठोस का आयतन क्या होगा? इसका होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। मैं समझा के लिखना चाहता हूँ इसलिए ताकि आपको सवाल लगाने में कोई समस्या ना हो। अर्धगोले का आयतन। ठीक है, चलिए शंकु का आयतन क्या होता है भाई? सिलेंडर का 1/3 होता है, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? पूरा गोला का 4/3 होता है, आधे गोला का 2/3 पाई आर क्यूब। एक चीज़ हमें ये बताइए कि क्या त्रिज्या दोनों की सेम है? जी सर, दोनों की त्रिज्या सेम है। तो क्या करें, यहाँ पर देखिए 2/3 है, यहाँ पर 1/3 है। क्या इसमें 1/3 छुपा है? यस, 2 1 कम 2, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो 1/3 भी छुपा हुआ है। तो हमने एक चीज़ देखा कि पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों में हम कॉमन ढूंढ पा रहे हैं। तो दोनों फार्मूले में 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। अब इसमें तो पाई केवल एच बचेगा, प्लस इसमें क्या बचा? देखिए 1/3 निकल गया, 2 बचा हुआ है और 1 आर बचा हुआ है। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और क्या लिख दिया हमने? आर लिख दिया। ये हो गया आपका शॉर्ट में फार्मूला दोनों को जोड़ करके। अब हम इस फार्मूले पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू कितना दे रखा है? 60, तो 60 गुणे 60। ठीक है, तो कोष्टक में एच कितना भाई? यानी इस शंकु की ऊंचाई 120 और प्लस 2 आर का मतलब हो गया 60 गुणे 60। सोचिए इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमें करनी है। तो अब देखिए इसमें कुछ जो कट सकने वाला हो, 3 को उड़ा देते हैं, ये जाएगा 20। ठीक है, अब कुछ कट रहा है, 7 से 60 कटेगा नहीं। इनको अगर 60 दूनी 120, 120 और 120 करेंगे तो 240 हो जाएगा। क्या 240 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ शुरू करते हैं, क्योंकि जगह की कमी हमारे पास है। तब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बची हुई है, यानी 60 और 20, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 1200 गुणे 22, यानी 22 गुणे 1200। ठीक है, बटे में नीचे क्या बचा हुआ? 7, और कोष्ठक में यानी इसको गुणा कर देते हैं हम। 60 दूनी 120, 120 और 120 जो जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा, 240। अब मेरे कहने का मतलब है कि 1200 गुणे 22 गुणे 240, उसमें 7 से भाग देना है। तो 7 से भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमको घटाना है बेलन के आयतन से, तो भाग देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए पहले देख लेते हैं 22 गुणे 12 कितना होगा।
12 करेंगे तो फिर बाद में 2 जीरो लगा दिया जाएगा, बराबर। तो 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24, 2 26, 2 जीरो लगा दिया हमने, गुणे 240 बटे में 7। ठीक, एक बार और गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 240 में 24 देखा जाए, ठीक है। देखिए 24 से गुणा कर सकते हैं हम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीरो तो इधर किनारे लास्ट में आएंगे ही आएंगे, 3 जीरो। और 24 का पहाड़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 24 चौक 96 हासिल होगा 9 का। फिर 24 छक्के 4 चौक 24, 6 दूनी 12, 14, 144, 144 और 9 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, 153 हासिल 15 का। फिर 24 दूनी 48, 48 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा सब आ जाएगा 63 और बटे में है 7। ठीक, अब इसको तो हमें अभी भाग देना नहीं है क्योंकि ये हो गया आयतन इस ठोस का। तो इस कहने का मतलब है जो ठोस का आयतन है वो आ गया इतना। अब शेष पानी का आयतन कितना होगा? शेष पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? घटा दीजिए, 1 14 25 6000, 14 25 6000 बटे 7 में से घटाना है हमको 63 36 000 बटे 7। हर जो है बराबर है तो केवल अंश को जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो आइए देखते हैं। 3 जीरो तो लास्ट में, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं भाई, समस्या कर रहा है जगह की। 3 जीरो तो लास्ट में आएंगे ही आएंगे। अब 1 जीरो और आ जाएगा क्योंकि ये भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो जीरो एक और हो गया। अब क्या भाई, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा, यस, 5 में 3 जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचा है 12, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है, 3 जाएगा, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 3 जाए 0, घटाने में समस्या आ रही है। 3 अंक यहाँ हो गया, 6 में से 6 जीरो ये भी हो गया, 5 में से 3 जाए 2 हो गया। अब यहाँ से 12 में से 3 जाए 9 हो गया, 3 बचा, 13 में 6 जाए 7 हो जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर 79। ठीक है, ये हो गया बटे में 7। अब हम भाग दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसमें भाग देंगे 7 एकम 7, फिर 9 आएगा, फिर 7 एकम 7, फिर 2 हो जाएगा, फिर 7 त्रिक 21, या 10 जाएगा, फिर 7 एकम 7, फिर जो है 10 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 20, 7 दूनी 14, 8 हो जाएगा, 7 56, 7 9 63, 56, 56, फिर 4 बचेगा, 7 बचे 35, फिर 5 बचेगा, 7 7 49, ऐसे कंटिन्यू करते रहे, फिर आ जाएगा 1, फिर 7 एकम 7, ऐसे या करते चला आएगा। अब हमको क्या करना है, ये तो आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ गया है, लेकिन आप अगर आंसर की देखेंगे तो उसमें उत्तर दिया है मीटर क्यूब में। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये आयतन होता है ये त्रिविमीय होता है, आपने पिछले वीडियो में आपको बताया है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी तो हम जो है जानते हैं कि जबकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ये 100 सेंटीमीटर है बराबर 1 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी क्यूब होगा। तो इसलिए हमें इसमें भाग देना होगा कितने से, 1 मीटर क्यूब यानी 100 के क्यूब से, इसमें हमें भाग देना होगा 1131428.571। इसको भाग देना हमें कितने से, 100 की घाते 3 का मतलब हो जाएगा 1 के आगे 6 जीरो, 6 जीरो, तो यहाँ से दशमलव किधर से 6 जीरो पुट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लग जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1.131। अब इसे आगे नहीं लिखेंगे, मीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये सवाल बहुत ही कैलकुलेटिव है, सावधानी पूर्वक और मन से लगाएंगे सवाल, और ये सवाल सब जो है पूरे 6 नंबर 5 नंबर के परीक्षा में आते हैं। आपको केवल सवाल को समझना है, कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, बस इतना ही है।
आइए अब इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल लगाते हैं हम लोग। पहले सवाल को पढ़ते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। देखिए सुराही, आप सुराही का चित्र आप लोग बहुत बनाए होंगे परीक्षा में या ऐसे स्कूल में बनाया गया होगा। तो एक जो गोलाकार है, जो इसका है गोलाकार बर्तन है, और ये जो इसकी सुराही है, इसका जो गर्दन है वो बेलनाकार है। यही समझ लीजिए बर्तन है। ठीक है। अच्छा, इसमें माप रख देते हैं। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, किसकी लंबाई? गर्दन की लंबाई, यानी ये जो बेलन है, ये बेलन है ना इतना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। और व्यास 2 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो पूरा व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी क्या हो जाएगी? आर बराबर हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 8 क्या हो गया? ये बेलन की जो है हाइट हो गई। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, गोलाकार भाग का जो व्यास है ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये है 8.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा। इसका आधा अगर हम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8.5/2 लिख सकते हैं, या 85/20 कर सकते हैं। यानी इसका हो जाएगा इसका जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा 8.5/2। ठीक है। अगर इसको हम भाग देके काटना भी चाहें या तो सीधे सीधे इसको लिखना चाहें 85/20, ये कर लेते हैं, या ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है। आइए अब इसको आगे देखा जाए क्या क्या है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर घन है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। पाई बराबर 3.1/14 लेना है, यानी पाई का मान 22/7 नहीं लेना है। तो हमें जो है दोनों का, यानी एक गोले का और एक बेलन का आयतन पता करना है, दोनों को जोड़ करके। तो चलिए अगर हम देखें, ये जो बेलन है, यानी लिखना हमको पानी का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। हमें प्रॉपर्टी दे रखी है बेलन का भी और उसका भी। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h प्लस में, और गोले का क्या होता है? पाई 4/3 पाई r³। एक चीज़ हम देख सकते हैं, आप इसमें r अलग अलग लेना है, क्योंकि इसके r को हम कैपिटल R से लिख देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये r है, ये जो है ये कैपिटल R है, रेडियस है, ये बड़ा है, ये स्मॉल r था, छोटा। चलिए ठीक है। तो जो गोला का रेडियस ज़्यादा है, तो चलिए लगाते हैं, इसको रख देते हैं। पाई केवल कॉमन मिल रहा है तो पाई बाहर ले लेते हैं, बाकी सब अंदर ही रहेगा। r², यानी r²h प्लस में 4/3 पाई हमने बाहर ले लिया है r³। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14। फिर ब्रैकेट में r² यानी 1 का वर्ग करना है, इसका मतलब है कुछ नहीं रहेगा, प्लस में गुणे में h कितना भाई? 8 है। फिर प्लस 4/3 r कितना है? 85/20, यानी इसको हम अगर लिखेंगे 85/20 लिख दीजिए, आसान रहेगा। 85/20 गुणे 85/20 गुणे 85/20। ठीक है, ये कोष्ठक में हो जाता है। चलिए अच्छा, अब इसमें केवल 8 ही आया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे कोई मतलब नहीं, 1 ही रहेगा। 8 गुणे 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 5 13, 3 से तो कटना नहीं है कोई। हाँ, 4 से काट सकते हैं, 4 × 5 = 20, एक बार कट गया।
5 से इसको एक बार काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया। अब क्या कर 85 गुणे 85 कर देते हैं, फिर 17 करेंगे। चलिए इधर लिखते हैं 3.14 ब्रैकेट में 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 400, 3 1200। नीचे तो 1200 रहेगा, 100% सही है। नीचे रहेगा 1200 और ऊपर कितना रहेगा 85, 85 गुणा करेंगे अगर हम लोग तो 55 25 और 9 72 गुणे में 17, ये हो गया। चलिए एक स्टेप और लेके चलते हैं, ये आखिरी सवाल है, देखते हैं सही आ रहा कि फिर से लगाना पड़ता है। बटा 1 कर देंगे। अब 17 पच्चे 85, यहाँ तो 1200 है, ये है 17 पच्चे 85 के पास 17 दूनी 34, 34 तो 17 दूनी 34, 34 और 8 42, हासिल 4 38 के 8, हासिल 3 का 17 7 119, 119 3 122, ये हो गया भाई। अच्छा आप 5 से काट भी सकते हैं इसको, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौका 20 जी 240 हो गया। इसको 5 से काट दीजिए भाई, लंबा हो जाएगा। चलो अच्छा क्या कर सकते हैं, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा 22, 5 चौका 20 ये हो जाएगा 28, 5 पच्चे 25, 3 हो जाएगा, 5 छक्के 30, 2 5 पच्चे 25, अभी भी 5 से कट जाएगा, फिर 5 चौका 20 और 5 40। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5 चौका 20, 4 बचेगा 45 हो जाएगा, 5 9 45, फिर 5 1 कम 5 15, 5 3 15, यानी बड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए 3.14, अब ये हो जाएगा 8/1 प्लस में 4913 बटे में 48। अब 8 और 1 का एलसीएम अगर लेंगे हम तो जाएगा 48, 1 48, 8 64 के 4 और 8 चौको 32, 32 6 38, 86 प्लस 4913, 3.14 ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 4 3 7 8 1 9 3 9 12 के 2 4 1 5, क्या कटेगा ये गुड़े 5 2 9 7 बटे में 48, 48 से 2 से कट जाएगा, ये जाएगा 24, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 दशमलव 2 5 2 7 14 आ जाएगा 83, 16.29 बटा में 24। इसको जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपके सवाल का आंसर। आई होप कि आप सभी को ये जो 12.1 और 12.2 दोनों वीडियो के साथ साथ ये इसका शायद अच्छा लगा होगा। देखिए ये चैप्टर बहुत कैलकुलेटिव है, इसीलिए तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न में आता है और 6 नंबर का गेन करता है। तो आप फार्मूला याद रखेंगे और कैलकुलेशन, ये तो यही चेक करता है, ये पार्ट जो है यही चेक कर रहा है कि आपको कितनी कैलकुलेशन पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो तो है सांख्यिकी का, और इसके पहले जो चैप्टर गया था वो त्रिकोणमिति वाला। तो इन दोनों चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर मैं नेक्स्ट शुरू करूं, आप मुझे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर यही चैप्टर शुरू करिए। सांख्यिकी कहिएगा तो सांख्यिकी, या तो फिर जो है पीछे त्रिकोणमिति, जो बच्चे बहुत सारे डिमांड करते हैं कि सर त्रिकोणमिति पढ़ाया जाए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए सवाल को लिखने में समय लगता है,
डिजिटल बोर्ड तो है नहीं और मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।